श्री चक्रपाणी महाराज की जय। श्री चक्रपाणी चरित्र दंडवत दंडवत दंडवत। फलटन और द्वारावती लीला दर्शन के ये हमारी 2 आखिरी की वीडियोस रह गई हैं, तो ये 31 वीडियोस हो गई हैं टोटल इस बुक की। 31, 32 और 33 2 वीडियोस और बनेंगी। तो अभी हम ये श्री चक्रपाणी चरित्र की वीडियो नंबर 23, श्री प्रभु भेटी, यानी श्री गोविंद प्रभु महाराज ने श्री चक्रपाणी महाराज से क्या किया था? ज्ञान दान शक्ति स्वीकार की थी। ज्ञान शक्ति स्वीकार से की ना। चक्रपाणी महाराज जी गए थे माहौर, दत्तात्रेय महाराज से, हाँ शेरदा पंजे वाली वो लीला हो गई। अब श्री चक्रपाणी महाराज जी से श्री गोविंद प्रभु महाराज ने ज्ञान शक्ति स्वीकार की है, उसकी यह लीला है। ठीक है जी। द्वारका महादायसा प्रति सवदने मणितले, महादायसा को श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी कहते हैं। आंखा सामने करो, मेरे को यहाँ दिखाई देना चाहिए ना। हाँ, महादायसा के आगे हो जाइए, थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा मुझे बोलने में थोड़ा नहीं लगेगा, आप अंदर आ जाओ। महादायसा प्रति सर्वन्य मणितले, महादायसा के प्रति श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने कहा, रिद्धपुर प्रांति रिद्धपुरा आणि नांदी गावा माजारी दीडा गावा चेनी माने खेड़ नाव गवान। रिद्धपुर प्रांत में, रिद्धपुर के एरिया में, रिद्धपुर और नांद गांव के बीच में खेड़ नाम का एक छोटा सा गवाहान था। छोटा या खेड़ा सीगा, गांव सीगा, छोटा गांव था। एवं काटसरे, और यहाँ कहते हैं काटसुरा में, तेथ कावना ब्राह्मणाचा ग्रही श्री प्रभु गोसावी गर्भी अवतार स्वीकारला। वहां पर कानव ब्राह्मणों के घर में, ब्राह्मणों में शाखाएं होती थी, उनमें कानव ब्राह्मणों के घरों में श्री गोविंद प्रभु महाराज ने गर्भ का अवतार स्वीकार किया। माते नाम निमाइसा, पिते नाम अनंत नायक। माता का नाम क्या था? निमाइसा, और पिता का नाम अनंत नायक था। गोसावियांचे मात्या पित्या बहुते लेंकरोए झाली तिये जीती चीना। उनके माता पिताजी को बहुत बच्चे होते थे लेकिन बचते नहीं, मर जाते थे सब। मग निपटन्यांचे गोसावी झाले। फिर अब उन्होंने कहा कि अब ये बच्चा हुआ है, ये भी थोड़े दिनों में चले जाएगा, तो उन्होंने उसका नाम रखा मगते ही गुंडो ऐसे नाव ठेविले। उसका नाम क्या रखा? गुंडा, पत्थर। गुंडा पत्थर को कहते हैं, पत्थर नाम रख दिया उसका। बात दगड़ गुंडे वाड़ती ऐसे वाड़, कहते जैसे दगड़ गुंडे गोटे जैसे बढ़ते हैं वैसे तू बढ़। यानी पत्थर होता है, मजबूत होता है, पत्थर मजबूत होता है ना, टूटता नहीं है। तो कहते हैं ये बच्चे का नाम पत्थर ही रख देते हैं ताकि ये पत्थर की तरह, क्योंकि हर बंदे के नाम का एक अर्थ होता है, हर शब्द का एक अर्थ होता है, तो इसलिए नाम रखा जाता है। नाम है शांता भाई, सारा दिन घूमती रहती है अशांत होके। अब किसने रखा मालूम नहीं है अपने को, तो नाम है संतोष भाई, संतोष है ही नहीं। ठीक है ना। अभी ऐसी ऐसी कहानियां होती हैं, सारा दिन शांति नहीं, कभी इधर दौड़ कभी उधर दौड़। ठीक है, रखने वालों ने रख दिया, अब हम क्या कर सकते हैं। पर वो कहते हैं शांत हो जा, शांत हो जा, इसलिए शांत रखा है। बार बार बोलते हैं शांत हो जा, शांत हो जा। मेरा नाम शांत भाई है। तो ऐसे नाम रखते हैं, आज भी नाम रखे जाते हैं। तो महाराज गोविंद प्रभु महाराज का नाम रखा ना गुंडम राउल। भी आपको नाम बताया ना, रिद्धपुरी श्री गुंडम राउल। तो ये रिद्धपुर में रहने वाले श्री गुंडम राउल, मतलब उनका एक प्रैक्टिकली नाम रखा गया। ठीक है जी। मौके की परिस्थिति, माँ बाप ने रखा, माँ बाप को थोड़ी मालूम ईश्वर क्या कहा है, वो तो अपने हिसाब से रख देते हैं। मनोनी तेजी नाम स्वीकार करी ले। अब गोविंद प्रभु महाराज का ठीक है, जो माँ बाप ने रख दिया वही हम स्वीकार कर लेते हैं। गोसावियांचे माता पिता परोक्ष झाली। अब बच्चा तो बच गया, माँ बाप चले गए। पहले बच्चे चले जाते थे माँ बाप को, उनका बच्चा बढ़ जाए तो जो भी उनके ग्रह व्रह होते हैं वो माँ बाप पे आ गए, माँ बाप दोनों ही डेथ हो गए। अब किसी को तो जाना पड़ेगा, नीति का जो भी है, कर्मों का हिसाब किताब। अब ये उल्टी कहानी हो गई। गोविंद प्रभु महाराज तो बढ़ गए, बच गए, और उनके माँ बाप
अपरोक्ष हो गए, डेथ हो गई, थोड़े दिनों में ही हो गई। मग मामे नी मौसिया वाड़, फिर मामा और मौसी उन्होंने संभाला। अब चाचा ताया बुआ तो संभालते नहीं कभी भी, देखो 800 साल हो गए हैं, ये मामे मासी ही संभालते हैं। कभी सुना चाचा और बुआ ने संभाला? तो ये है, देखो 800 साल पहले ईश्वर अवतार भी हो तो मामा मासी ही संभालते हैं। मग वरिखा साता पाचा मध्य मुंजी बंधन झाले, फिर 7-5 साल के बाद उनका वो जो जनेऊ धारण करते हैं ना, ब्राह्मणों में कोई विधि होती है, तो वो विधि हो गई। मुंजी व्रत केल्या नंतर मग ऋतुपुरा से आने ले, फिर उनका वो जो क्या जनेऊ का होती विधि ब्राह्मणों में, नाले बाल जड़े मुंडन कराते हैं। अच्छा, एक बार वो जुंडी रखते हैं ऐसे, एक बार कटे बोधी रखते हैं मुंडन वगैरह करके, तो बीच में बोधी रखते हैं और वो जनेऊ डालते हैं। ब्राह्मणों में विधि होती 7-1 साल की उम्र में। तो फिर वो विधि हो गई, तो अब उन्हें क्या करें, अब स्कूल में भेजो, बच्चा बड़ा हो गया 7 साल का। फिर वो रिद्धपुर में ले आए उन्हें। मग ऋतुपुरा सी आनी ले, तीको उपाध्याय, बोपो देव उपाध्याय, महादया उपाध्याय है तीगे भाऊ। 3 भाऊ थे, तीको उपाध्याय, बोप देव उपाध्याय, महादेव उपाध्याय, ये 3 भाई थे। तया पासी वेद अभ्यासु गातले, उनके पास वेदों का अध्ययन करने के लिए छोड़ दिया। अब ब्राह्मण ने तो वेद ही पढ़ेंगे। गोसावी अद्भुत सामग्री स्वीकारी ली, महाराज गोविंद प्रभु महाराज ने अद्भुत सामग्री का स्वीकार किया। उपाध्याय धड़ा गालूनी नीति गोसाव्यासी यो सरे, उपाध्याय उन्हें क्या करते थे, जो उपाध्याय मतलब उनके टीचर जो थे, वो कहते थे कि आप जब सिखाने शुरू करते थे तो वो गोविंद प्रभु महाराज उसी टाइम बोल देते थे कि ये ऐसा 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 है। अभी बोपो जो उनके गुरु थे तीकोपाध्याय, वो पढ़ाते होंगे ये पढ़ाई करो, ये श्लोक पढ़ो वेदों में, तो वो गोविंद प्रभु महाराज उसी टाइम पे उनको सब सुना देते थे। गोसाव्य सी निमिखे ये त्यानिका सी दिशे ये, श्री गोविंद प्रभु महाराज 2 मिनट में सीख लेते थे, बाकियों को महीना लगता था सीखने में। ऐसी गोविंद प्रभु महाराज ने अद्भुत शीला स्वीकार की। गोसाव्यासी दिशे त्यानिकासी मास से ना है, अब जो एक दिन में वो सीखते थे, बाकियों को महीनों में समझ नहीं आता था, बाकी स्टूडेंट्स को। गोसाव्यासी मासे ए त्यानिकासी वरिखे ना है, जो गोविंद प्रभु महाराज महीने में सीखते थे उनको साल समझ नहीं आता था। ऐसे उन्होंने वेद अभ्यास के लिए अपना अद्भुत सामग्री पढ़ने की स्वीकार की गोविंद प्रभु महाराज ने। चूकी बोली ते चाट्या ही सांगती, अब वो जो टीचर होते थे पढ़ाने वाले, उनको भी बोलते थे ये आपने गलत किया, गलत पढ़ा रहे हो। यानी इतना जबरदस्त उन्होंने स्वीकार किया कि बच्चे भी जब अभ्यास करते थे तो श्री गोविंद प्रभु महाराज उन्हें सिखाते थे। तो स्टूडेंट बैठते सारे, तो कोई गलत बोलता था तो उसको समझाते थे, नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है, ये ऐसा नहीं ऐसा है। यानी उन्होंने एक बहुत अच्छी प्रज्ञा स्वीकार की वेद अध्ययन करने के लिए। हाँ, अन्य उपाध्याय ही सांगती, यानी जो टीचर थे उनको भी बताते थे कि आप यहाँ पर ये चीज ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए। अब आगे वरिखा 12-13 मध्य एवा 16 वरिखा ऊपरी संन्यासु स्वीकारिला, फिर वो कहते हैं ये 12-13 साल के हो गए या 16 साल के हो गए, तो अब उन्होंने क्या किया, उनको संन्यास दे दिया। तो माँ बाप है नहीं, संभालेगा कौन, पढ़ा लिखा दिया, सन्यासी बन जाएगा कि लोगों के पंडित है, ब्राह्मण है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करता रहेगा, पढ़ लिख गया, वेदों में बड़ा तेज है, तो इसको दुनियादारी में ना डालकर इसको सन्यास में डाल दिया उन्होंने। तो हाँ, 16 वर्षों के होते हुए या 12-13 या 16 दोनों में आप मालूम नहीं है, कंफर्म नहीं है, उन्होंने सन्यास स्वीकार किया। कमलारण्य गुरु का नाम कमला अरण्य था, और श्री गोविंद प्रभु महाराज का सन्यास दीक्षा का नाम था विबुधारण्य। क्या नाम स्वीकार किया? ये अन्य सन्यासियों में, जब किसी भी सन्यासी में होता है, ये तंत्र मंत्र विद्याएं हो या कोई भी विद्या हो, तो उसमें एक नाम अलग स्वीकार करना पड़ता है। हमारे यहाँ भी जैसे सन्यास होता है तो नाम बदल देते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे नाम स्वीकार किया विबुधारण्य गोविंद प्रभु महाराज जी का। मग केशवा पासिली मणि हुनी द्वारावती बीजे केले, फिर वो केशव के पास एक मठ था, केशव नाम का मंदिर था रिद्धपुर में, वहाँ पर मठ था, वहाँ वो रहते थे। वहाँ से वो द्वारका के दर्शन के लिए दुंडी राउल के साथ निकल गए। किसके साथ? हाँ, शुक्ल भट्ट के साथ
दुंडी रावल या शुक्ल भट्ट 2 जने थे, उनके साथ वो द्वारका दर्शन के लिए अब संन्यास ले लिया। क्या करना है, घूमना है। गुजरात से ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਗੁਫਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਫਾ वो चक्रपाणी महाराज जी दी, ਅੱਛਾ ਤੀਸਰੇ हाँ तीसरे अवतारां दी है। ਇਹ ਚੌਥੇ हम चौथे अवतारां दी गल चल रही है, हम चौथे जाएंगे ना तीजे अवतार दे कोल। तो जैसे संन्यास लेके बंदा कहता है घूमे फिरे 4 धाम करें, कोई कहता है हमारे इधर धर्म में कहते हैं चलो, अन्य लोगों में कहते हैं 4 धाम यात्रा, हमारे यहाँ कहते हैं चलो महाराष्ट्र में स्थान दर्शन करके चलते हैं। तो अभी उन्होंने संन्यास ले लिया तो वो भी घूमने निकल गए अपने दोस्तों के साथियों के। महाराष्ट्र में किसका स्थान है? बहुत स्थान है जी, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ इनके अपने हमारे ही बहुत ज्यादा 5 अवतारों के स्थान है जी, बहुत बहुत स्थान है। जहाँ पे ये पैदा हुए थे वो वाले वो भी स्थान जगह है जहाँ रहे, जहाँ लीला की, छोटे छोटे बहुत स्थान है जी। हम धीरे धीरे 3-4 साल लगेंगे धीरे धीरे करते हुए, यानी 15 दिन हर साल में करेंगे। एक 15 दिन बाद महीने में, 6 महीने में 15 दिन करो तो 3-4-5-6 चक्कर लगते हैं। जैसे वृंदावन में कृष्ण भगवान जी हाँ, है। वृंदावन कृष्ण भगवान जी कैसे, महाराष्ट्र में बहुत स्थान है जी। आपने सिर्फ दत्तात्रेय महाराज का माहौरगढ़ किया है, बहुत स्थान है। हम चलेंगे धीरे धीरे। अब आगे चलते हैं। श्री प्रभु गोसावी असी गोमती तीरी वालवंटी आसन से। अब धीरे धीरे वो पहुंच गए द्वारका में, श्री चक्र गोविंद प्रभु महाराज। वहां पर क्या हुआ, गोमती के किनारे पर रेता थी। अब तो नदी है, नदी में पानी कम होता है, कभी ज्यादा आता, जब ज्यादा आ जाए तो रेता बह कर आ जाती है। तो वहां पर रेता के ऊपर वो बैठे हुए थे नदी के किनारे। पुड़ा दुंडी रावल बैसलेस थी, आगे उनके नाम, आगे दुंडी रावल बैठे हुए थे, उनके जो साथी थे। दंडू रोविला पुड़ा देवपट देव मांडिले। अब उन्होंने अपना डंडा लगाया सन्यासियों वाला, आगे अपनी देव पूजा जो होती है उनकी करने वाली, जो भी अपने देव फोटो वगैरह होती है वो रखी, उसको धूप आरती की और बैठ के अपने दान लगा के अपना वेद मंत्र पढ़ रहे हैं बैठ के। श्री चांगदेवराल गोसावी विधि गोदरिया झाड़ूनी तेथ विजय के लिए। श्री चक्रपाणी महाराज जी आ गए। अब चक्रपाणी महाराज जी झाड़ू लेकर और वो अपना पैन लेकर सफाई करते थे, सूप छाछ लेके सूप, तो वो गलियां गुलियां झाड़कर गोमती में सारा सामान डालते थे कचरा। वो वहां पर आ गए। श्री मुकुटी सूप श्री करी खराटा, हाथ में सर पे उनके सूप था, हाथ में खराटा था, झाड़ू। गोमती मदे पुंजे निक्षेपिले, गोमती नदी में जो कचरा लेकर आए थे वो सारा डाल दिया। श्री प्रभु चाहे श्री मुकुटी सूप ठेविले। अब बैठे हुए हैं, अब कुछ तो करना, भगवान ने देखा सामने दूसरे अवतार आ गए हैं तो किसी काम से आए होंगे, उनको पता होता है, अंदर ही अंदर बातें चलती हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो वो पैन था, सूप जो था, श्री गोविंद प्रभु महाराज के सर पे रखा और वरी खराट्या चे घाव दिला, ऊपर से उन्होंने झाड़ू मारा। तेज श्री प्रभु पर अवर स्वीकरी ले। ऐसा करते ही श्री गोविंद प्रभु महाराज ने पर और अवर शक्ति का स्वीकार किया। से ज्ञान शक्ति होती है, विद्या आती है ना जैसे लोगों को, तो वैसे गोविंद प्रभु महाराज को पर और अवर शक्ति का स्वीकार किया। वहां पर अवर अच्छा दिले पर प्रक्रिया के लिए, जो अवर के काम थे वो बंद कर दिए, मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पर के काम करूंगा। इसमें क्या गोविंद प्रभु महाराज का नहीं डिफरेंस, अवर, हाँ डिफरेंस क्या, अवर होता है, एक होता है दुनियादारी के काम, हाँ जी, एक होते हैं सिर्फ ईश्वर कैटेगरी वाले काम। हर बंदे के काम होते हैं ना, जॉब होता है, जॉब प्रोफाइल होता है ना एक, तो 2 कैटेगरी हैं। एक है सारी दुनियादारी के, जैसे चक्रपाणी महाराज कभी चमत्कार दिखा रहे हैं, लोगों की मनोकामना पूरी कर रहे हैं, लंगड़े को पैर दे रहे हैं, आंखों वाले को वो दे रहे हैं, काने बहरे को दे रहे हैं। गोविंद प्रभु महाराज एक स्पेशल कैटेगरी के काम, जॉब प्रोफाइल था उनका। वो क्या काम, वो था मोक्ष का। यानी जब पूरा बंदा तैयार हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, जैसे बिल्डिंग बन जाती है, उसका उद्घाटन करते हैं ना, तो फीता काटने वाला काम था उनका। ठीक है जी, सिलेंडर वाला आया, सिलेंडर वाला आया, जाओ कोई जना कॉपी लेकर दे दीजिए। हाँ, गुरु जी इन्होंने अंदर टेबल पे है। इन्होंने दूसरा अवतार के गोविंद प्रभु जी ते चक्रवर्ती अवतार वाले चने ते भुट्टे दे खेत सी ना। हाँ जी, हाँ जी, प्रसाद ग्रहण। पहले लीला पूरी कर लेते हैं, टाइम हो जाएगा, लंबी हो जाएगी। और दुंडी रावल खराटे नहीं हानितले, और दुंडी रावल जो उनके साथ था उसको झाड़ू से मारा। तया मंत्र जात विदित सिद्धि प्रगटिली, उनको जो मंत्र जातियां थी उसकी सिद्धि दे दी दुंडी रावल को चक्रपाणी महाराज ने। दंडू मोड़िला गोमती आंत घातला, देव देव पट सुपी भरुनी गोमती आंत निक्षेप पिले। सामने उन्होंने अपना
बंद करो, अभी पोथी चल रही है। उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने डंडा लगाया हुआ था, देव पूजा रखी हुई थी, जो भी था वो उठाकर सारा कुछ नदी में डाल दिया। ना चक्रपाणी महाराज ने, अभी गोविंद प्रभु महाराज ने आगे सामान रखा हुआ था ना, डंडा लगाया हुआ था अपना सन्यासियों वाला, देव पूजा जो रखी, उनकी जो पूजा रखी थी, आरती उरती करते थे। जैसे हम लोग कहते हैं हमने ईश्वर का नाम ले लिया, अब देव पूजा घर में जो फोटो में क्या करें उसका, हम कहते हैं नदी में डाल दो। तो चक्रपाणी महाराज जी ने, गोविंद प्रभु जी ने आगे रखा था, वो सब नदी में उठाकर डाल दिया। तब हमें समझ आई कि ये ऐसा जो लोगों के घरों में देव पूजा वगैरह अन्य फोटोएं होती हैं, उसे बाहर ही रहने दो, बाहर सीढ़ियों के नीचे रहने दो। हाँ, कल चाहिए ना। तो उन्होंने गोमती के अंदर सारा पानी में बहा दिया। देव देव पट्टू सुपी भरुनी गोमती आ निक्षेप के लिए। बंद करो माता, फोन बंद करो। मग श्री प्रभु श्री चांगदेव रावला चिये गुम्फे अवस्थान झाले। फिर श्री गोविंद प्रभु महाराज का श्री चांगदेव रावल महाराज की गुफा में अवस्थान हुआ रहे। केतुले एक दी तीर्थ श्री प्रभु राज्य के लिए, वहां पर कुछ दिन श्री गोविंद प्रभु महाराज जी रहे। नगरा मध्य पुड़ी करी थी, नगर में भिक्षा करते थे। कवनी हाथावरी पानी घाली थी ते भीतरी घेती, मग पुड़ी घाली थी। तेज सी खाती चाकती, दुंडी राउल सरी से अस्ती। अब वो गोविंद प्रभु महाराज जी को क्या था, झोली वगैरह नहीं थी, वो जाते थे भिक्षा, वो जो देता था वहीं पे खा लेते थे। थोड़ा सा पानी दे दो, पानी दिया वही पानी पी लेते थे। हाँ जी, उसको कहते हैं चाट सी पुड़ी करी थी, और वहीं पे खाना खा लेते थे। जहां मांगा जितने दिया वहीं बैठ के खा लिया, फिर अगले घर में जाके मांग के खाते थे। भिक्षा में क्या होता है, भिक्षा की झोली लेके जाते हैं और भिक्षा लेकर आते हैं, एक जगह बैठ के खाते जितना चाहिए। पुड़ी में क्या होता है, वो जहाँ पे जाना है वहीं पे मांगा, उसने जो दिया वहीं बैठ के खाकर अगले घर में चले गए। वो कहते हैं कि पेमेंट ऑनलाइन की है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोल दिया मैंने। हाँ, ठीक है जी। अब गोविंद प्रभु महाराज वहाँ चक्रपाणी महाराज की गुफा में रुके काफी दिन। वो द्वारका में जाकर वो गांव में भिक्षा मांगते थे और भिक्षा खाते थे। साथ में उनके दुंडी राउल होते थे। ते म्हणती राउलो विटाल विटाल, तरी घरोघरी पुड़ी चाखती। कहते ये बात गलत है, आप झूठे हाथ कर लेते हो फिर भिक्षा मांगते हो, फिर झूठे हाथ करते हो भिक्षा मांग करते हो। ये तो जो हमारे धर्म में सन्यासियों में ऐसा नहीं चलना। तो गोविंद प्रभु महाराज सुनते नहीं थे। तरी घरोघरी पुड़ी चाखती, फिर भी वो गोविंद प्रभु कहते मैं तेरी क्यों सुनूं। वो जहाँ भी जाते थे वहां पर वो लेते थे और खा लेते थे, खाना जो भी आया खड़े खड़े वो हाथ में ही खा लेते थे। मग दुंडी राउल तैसे जी देखो नहीं सांडो नहीं गेले। वो साथी कहता ये सुनता तो है नहीं। दुंडी राउल कहते ठीक है, आज के बाद तुम अपने जगह अपना अपना, मैं अपना अपना, तू अपना देख मैं अपना देखूंगा। भैया तेरी आते मुझे पसंद हाँ, ऐसा आज भी होता है। अब पता नहीं दादा मैं तो अलग रहना है, मेरे को नहीं सहा जाता, मेरा बिस्तरा अलग डाल दो तो मेरा कमरा अलग कर दो। ये सबसे चला आ रहा है। जान दिलानियां जान लेंदे ने। हाँ जी, जान दिलानियां जान लेंदे ने। हाँ। सारी अच्छी अच्छी भावना पहचान लेंदे। फिर वो दुंडी राव ने देखा कि ये हटते नहीं है तो उनको छोड़ दिया। श्री प्रभु रहते श्री गोविंद प्रभु महाराज वहां रुक गए। मग चांगदेव रावली श्री प्रभु सी आपले श्री करे झोली दिदली। फिर श्री गोविंद चक्रपाणी महाराज ने दुंडी रावल के जाने के बाद दोबारा उसको क्या किया, गोविंद प्रभु महाराज को अपने हाथ से झोली दी। उससे पहले झोली नहीं दी थी, कभी हाथ में लेके खाते थे ना। अब क्या वो अगर चक्रपाणी महाराज जी उनको झोली देते, वो कहता तूने इनसे झोली क्यों ली, तू अन्य सन्यासी है, ये नया गुरु क्यों कर लिया। तो ये भी लीला है ना ईश्वर की। अभी आपने दूसरा नाम जैसे दूसरा गुरु धारण करते तो पहला गुरु बोलेगा भैया ये क्या तरीका हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है इसको जाने दो। ये मेरे घर की बात है ना। अच्छा, ये दूसरा गुरु सब जगह आता है। ये तब भी कहानियां थी, ये ऐसा मत समझाओ, पहले भी यही कहानियां थी, आज भी यही कहानी है। तो वो जब दुंडी राउल चले गए तो अच्छा हुआ चले गए। तो चक्रपाणी महाराज ने श्री प्रभु बाबा को अपने हाथ से झोली दी। फिर श्री गोविंद प्रभु महाराज रिद्धपुरा बीजे के लिए। श्री गोविंद प्रभु महाराज
फिर गोविंद प्रभु महाराज वहां से जब झोली लेकर वापिस रिद्धपुर को चले गए। ऐसी श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की लीला है चक्रपाणी महाराज जी के साथ द्वारका के अंदर। ठीक है, हाँ, दंडोत प्रणाम श्री चक्रपाणी महाराज की जय। पलटन और द्वारावती लीला दर्शन का वीडियो नंबर लीला का 22 यहाँ संपूर्ण होता, 23 यहाँ संपूर्ण होता है। इसके बाद एक लीला रह गई है कामाख्यापुर त्याग की। श्री चक्रपाणी महाराज